दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और अपने अपने समय पे अपने अपने शुरुआत में वो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने पैकेज बनाता है और प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और बहुत से लोग जो होते हैं असफल हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि वो सफलता के जब पैकेज बनाते हैं अपने मन में कि हम ऐसा करेंगे तो बहुत जोश रहता है उनके अंदर, लेकिन वो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। दोस्तों बहुत लोग तो अपना पैसा भी गंवा देते हैं और समय भी गंवा देते हैं, अपना समय सबसे कीमती गंवा देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि वो अपना सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों किसी भी काम के प्रति जो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी, वो बहुत ही ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इतनी इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि उसके बिना सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों क्या होता है कि कंसिस्टेंसी में कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो नेचुरल होती हैं, और जब हम किसी भी काम को कांस्टेंट तरीके से करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके एक बहुत बड़ा सागर का रूप ले लेती हैं और व्यक्ति को सफल बना देती हैं। दोस्तों जैसे क्या होता है कि जब कोई पर्सन, एक लड़का जो या नौजवान जब जिम में जाता है शुरू में तो खूब अच्छे जूते नाइकी के पहनता है और सोचता है कि हम अब जिम के करेंगे और हमारी बॉडी बन जाएगी। दोस्तों क्या होता है कि वो 15, 20, 25 दिन बाद अपनी बॉडी शीशे में देखता है और उसको लगता है अरे कोई बदलाव नहीं आ रहा। धीरे धीरे उसका जोश ठंडा पड़ने लगता है और वो फिर अपने उसी ढर्रे पे आ जाता है। दोस्तों कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों कुछ तो है जो हमको इस तरफ जोश तो दिलाता है लेकिन वो ठंडा पड़ जाता है, बस उसी को पहचानना होगा। दोस्तों उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को आप लगातार करिए, रोज़ करिए। इस तरह समझ लीजिए कि हम जैसे ब्रश करते हैं, ब्रश करने में कितनी देर लगती है? 2 मिनट। तो 2 मिनट ब्रश करते हैं, हमारे दांत साफ़ हो जाते हैं। दोस्तों क्या होता है अगर कोई सोचे कि हम एक ही दिन ब्रश करेंगे महीने में 30 दिन, 30 दूना 60, मतलब 60 मिनट तक ब्रश करेंगे और 1 महीने तक ब्रश नहीं करेंगे, तो दोस्तों क्या उसके दांत साफ़ होंगे? नहीं साफ़ होंगे। तो दोस्तों यही है, क्योंकि जब हम एक दिन ब्रश करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, हमारे दांत नॉर्मल होते हैं, बस ज़्यादा। लेकिन वो जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, वो दिखता नहीं है, होता है, बस वही कंसिस्टेंसी है। दोस्तों पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। द रैपिड एफर्ट्स, रेगुलरली एफर्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम गिव यू द मैजिकल रिजल्ट्स। दोस्तों ऐसे आप समझ लीजिए जैसे कि पिज़्ज़ा, कोई पिज़्ज़ा खाता है या मान लीजिए कोई फास्ट वो ऐसा फूड खाता है जो बहुत ही जंक फूड है, पिज़्ज़ा उसने खाया। सभी जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें खाने से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। लेकिन क्या एक बार पिज़्ज़ा खाने से या एक बार कोई ऐसे चाउमीन खाने से क्या हम मोटे हो जाते हैं? नहीं होते हैं। दोस्तों तो अगर एक बार पिज़्ज़ा खाने से कोई मोटा हो रहा होता तो कोई पिज़्ज़ा खाता ही ना, पिज़्ज़ा की दुकानें बंद हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब हम इसका लगातार सेवन करते हैं तो क्या होता है कि मोटापे की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं और काफ़ी प्रयासों के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों अगर हम ऐसा इस पे नियंत्रण नहीं करते हैं तो एक दिन क्या होता है कि हम बहुत बुरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। दोस्तों पावर ऑफ कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है और ये अंदर ही अंदर होती है, दिखती नहीं है, बस इसकी बहुत ख़राब आदत है। जो इसके पावर को समझ जाता है वो हमेशा तरक्की कर जाता है। दोस्तों अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें कंसिस्टेंसी की तरफ इशारा करते हैं कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन हो पाती है। दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए क्या होता है कि हमारा माइंड एकदम कूल होना चाहिए, हम दूसरों से प्रभावित ना हो। मतलब कुछ ऐसी भगवत कृपा हो या ऐसे हमारे साथ हो, ऐसे जो कंपनी हो हमारी जो हमको कूल रखे, या हम अपने आप में जीना सीखें। जो दोस्तों अपने आप में जीना सीख जाता है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सकता है, और जो पैकेज में रहता है, किसी के साथ रहता है या कुछ चीज़ों से प्रभावित होता है, अपने घर से प्रभावित होता है, अपनी भौगोलिक स्थितियों से, वो दोस्तों कभी भी कंसिस्टेंसी से प्रभावित नहीं कर पाएगा। दोस्तों ऐसे समझ लीजिए कि जो लोग पीते हैं वो रोज़ पीते हैं। जैसे किसी दिन पिया तो क्या सभी को मालूम है पीने से किडनी ख़राब होती है। तो क्या दोस्तों एक दिन पीने से किडनी ख़राब हो जाती है? नहीं ख़राब होती है, लेकिन रोज़ पीने से ख़राब होती है। तो जो लोग रोज़ पीते हैं तो उनकी किडनी ख़राब हो जाती है। बस ये कंसिस्टेंसी है कि जो काम हम लगातार करेंगे तो वो उसका कुछ असर होने लगता है। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया निगेटिव थिंकिंग का। अगर आप पॉजिटिव में इसको लें
अगर हम एक बुक रीड करते हैं दोस्तों, एक बुक में हम 2 पन्ने रीड करेंगे, 3 पन्ने रीड करेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको लगातार अपनी हैबिट बना लेंगे और एक कंसिस्टेंट रूप से, कांस्टेंट रूप से इसको हम करेंगे तो क्या होगा कि एक दिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस तरह आप समझ लीजिए कि कोई प्लेन, जेट प्लेन अपनी उड़ान भर रहा है और वो अपनी दिशा से केवल 1 डिग्री, ज़्यादा नहीं, केवल 1 डिग्री डाइवर्ट हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि कुछ देर बाद वो अपने गंतव्य से कितनी दूर होगा। तो ये होता है कि हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखते हैं। दोस्तों कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए हमको अपना दिमाग बहुत ही कूल रखना होगा और जितना दिमाग कूल होगा हमको उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों किसी ने कहा है कि जितना बड़ा गोल होता है व्यक्ति का, उसको उतने ही पतले रास्ते से गुजरना पड़ता है। गोल जितना बड़ा होगा तो रास्ते में बहुत सी अड़चनें आएंगी, पतला रास्ता होगा तो आपको झुक के चलना होगा, बच के चलना होगा, अपनी चीज़ों को संभाल के चलना होगा। दोस्तों गोल हमेशा ऊंचा रखिए और जो कंसिस्टेंसी का मोड है उसको मेंटेन रखिए। दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके जो साथ के, जहाँ पे आप उठते बैठते हैं, 4-5 जो आपके दोस्त हैं या जो जिनके साथ आप समय बिताते हैं, वो भी आप ही की प्रकृति के होने चाहिए और वो आपको ज़्यादा प्रभावित न करने हो। कहा जाता है कि आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं थोड़े दिन बाद आप वैसे ही हो जाते हैं। या ऐसे समझ लीजिए किसी के दोस्तों को या जिनके साथ वो उठता बैठता है उसकी आदतें देख करके, उनके बारे में उसके बारे में पता करके कोई ये बता सकता है कि आपका नेचर क्या होगा, वो आप कितनी तरक्की करेंगे। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने माइंड को बहुत ही कंट्रोल में रखें, बहुत ही कूल रखें। उसके लिए क्या होगा कि हमको मॉर्निंग में उठना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमको रात में जल्दी सोना होगा और कम आहार लेना होगा, हल्का खाना खा के हमको सुबह उठना होगा और मेडिटेशन करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमको ऊर्जा मिलेगी और हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहेंगे। और दोस्तों ऐसा जो लगातार करते हैं वो हमेशा सफलता की ओर जाते हैं। और दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनका पहला मंत्र यही है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमको क्या होता है, काफ़ी ऊर्जा मिलती है और हम अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं और हमारी सकारात्मक सोच भी बढ़ जाती है। दोस्तों इसमें जो हमारा सेट ऑफ रूल्स होते हैं कंसिस्टेंसी के लिए और उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हम किसी भी फील्ड में किसी से कुछ सीखते हैं तो सिखाने वाले का केवल 20% योगदान होता है। जैसे कोई लड़का IAS बनता है या कोई टॉप करता है या अपनी फील्ड में बहुत आगे जाता है तो उसका जो फील्ड है, उसका जो नज़रिया है, उसका जो उसके दोस्त है या जिनसे उसने सीखा है, उसके जो बॉस हैं, उसका केवल 20% योगदान होता है। मेन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तीसरा फैक्टर है नज़र और नज़रिया। दोस्तों नज़र वो होती है जिससे हम देखते हैं और नज़रिया वो होता है जिससे लोग, दुनिया वाले हमको देखते हैं। दोस्तों चीज़ों को हम कैसे देखते हैं इसका भी बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है। दोस्तों हम चीज़ों को देखने का अगर नज़रिया बदल दें तो हम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हैं। दोस्तों मोटिवेशनल थोड़े दिनों पे हमको मोटिवेट भी होना चाहिए और ऐसी किताबों के टच में रहना चाहिए जो हमको लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित करें और अपना लक्ष्य न भूलें। दोस्तों एक सर्किल होता है कंसिस्टेंसी का कि अगर हम लगातार जो चैनल